अपने आप को हठी कैसे बनाए, जिद्दी कैसे बनाए, क्योंकि हम वहीं हार जाते हैं। जो आसान होता है उसी का चयन कर लेते हैं। मान लीजिए ये सिंगल है, इनके पास कोई जोड़ीदार नहीं है, तो ये वैसे भले ही मौज में घूमते रहें, पर किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां सब कपल्स हों, जोड़े ही जोड़े हों, तब इनको उठेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। नहीं उठना चाहिए, पर उठेगा, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है। तो वैसे ही प्रेम कठिन चीज होती है थोड़ी। हम अपने आप को बहाना दिए रहते हैं कि अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि कठिन है। संगति ऐसों की करिए जिनकी जिंदगी में प्रेम हो, वो आपसे आपके बहाने छीन लेंगे। तो संगति इसीलिए बहुत बड़ी चीज होती है। 100 लोग मिलके जो सिद्ध कर रहे हैं कि प्रेम असंभव है, इन 100 लोगों की बात को एक दूसरा उदाहरण, एक विपरीत उदाहरण काट सकता है। उसकी खोज करनी चाहिए। और ये 100 उस एक से बहुत घबराएंगे, क्योंकि 1 करोड़ लोगों के झूठ को एक आदमी का सच काट सकता है। नमस्कार आचार्य जी। कुल जमा सारा निचोड़ यही है कि अपने आप को हठी कैसे बनाए, जिद्दी कैसे बनाए, क्योंकि हम वहीं हार जाते हैं डेली, प्रतिदिन, हर पल। जो आसान होता है उसी का चयन कर लेते हैं। तो उस जिद को प्रेम भी कहते हैं, है ना। आसानी से होता नहीं है। याद नहीं आता कई बार, इसीलिए फिर सही संगति चाहिए होती है। जैसे आमतौर पर भी, बिल्कुल ये जमीनी तल का उदाहरण है। हम कह रहे हैं कि जब जमीनी तल पर भी ये होता है तो सोचो थोड़ा ऊपर कितना होता होगा। आमतौर पर भी, अब जैसे यहाँ लोग खड़े हैं, बहुत सारे जवान लोग हैं, ये वैसे भले ही मान लीजिए ये सिंगल है, इनके पास कोई जोड़ीदार नहीं है, तो ये वैसे भले ही मौज में घूमते रहें, पर किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां सब कपल्स हों, जोड़े ही जोड़े हों, तब इनको उठेगा कि मैं ऐसा क्यों हूं। नहीं उठना चाहिए, पर उठेगा, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है। तो वैसे ही प्रेम कठिन चीज होती है थोड़ी। हम अपने आप को बहाना दिए रहते हैं कि अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि कठिन है। प्रेम कठिन है। संगति ऐसों की करिए जिनकी जिंदगी में प्रेम हो, वो आपसे आपके बहाने छीन लेंगे। आप कैसे उनके सामने ये बहाना बना पाओगे कि प्रेम कठिन चीज था इसलिए मैंने अस्वीकार कर दिया। अब देखो उनको, उनकी जिंदगी में प्रेम ही प्रेम है। प्रेम है माने ये नहीं कि जोड़ीदार है, कि बगल में किसी को लेके घूम रहे हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले प्रेम की बात कर रहा हूँ ना। नहीं तो आसान हो जाता है, आप अपने आसपास ऐसे ही लोगों का जमावड़ा बना लेंगे जो सब अप्रेमी हैं, लवलेस हैं। तो आपको भी और ज्यादा निश्चित होता जाएगा कि लव इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेरे पास 100 प्रमाण है। ये देखो, 100 लोग खड़े हैं, यही मेरा सोशल सर्किल है, और इन 100 लोगों में कहीं भी मुझे वो जिद, वो प्रेम नहीं दिखाई नहीं देता। इससे क्या सिद्ध होता है? कहीं नहीं। कि हो ही नहीं सकता। इससे ये सिद्ध होता है कि हो ही नहीं सकता। तो संगति इसीलिए बहुत बड़ी चीज होती है। 100 लोग मिलके जो सिद्ध कर रहे हैं कि प्रेम असंभव है, इन 100 लोगों की बात को एक एक दूसरा उदाहरण, एक विपरीत उदाहरण काट सकता है। उसकी खोज करनी चाहिए। वो जो अकेला है, जो विपरीत है, जो अनूठा है, जो इन 100 से भिन्न है, वो इस लायक है कि इन 100 को लात मार करके भी उसको पाया जाए। क्योंकि वो अकेला काफी है इन 100 को झूठा साबित कर देने के लिए। ये 100 कह रहे हैं प्रेम असंभव है। अगर प्रेम असंभव होता तो सबके लिए होता, एक में भी कहां से आ गया? तो 100 के झूठ को एक का सच काट सकता है। उस एक की तलाश करनी चाहिए, उसी की संगति करनी चाहिए। और ये 100 उस एक से बहुत घबराएंगे, क्योंकि 1 करोड़ लोगों के झूठ को एक आदमी का सच काट सकता है। Oh, I'll apologize if my question थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो तो. Um, I come from a bad home, which you would call कि bad marriage, product of a bad marriage. My father died around 4 years back, and I was like a kid back then.
तो हम मतलब वही मुझे उनसे ये ज़्यादा सीखने को मिला कि मुझे क्या नहीं करना है रैदर देन कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हम लोग हमेशा, जैसा आपके साथ भी मैंने सुना है, हम लोग मोस्टली अपने रिश्तों में एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, और वो स्क्रिप्ट के चलते ही एक इंसान को आप, अगर वो गलत काम करता है तो आप उसको एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि ये कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ये वो नहीं हो सकते जिनकी मैं इज्जत करूँ। वो पूरी ज़िंदगी मेरी उसी में निकल गई शायद, उनको उस नज़र से ना देखने में, जो एक नॉर्मल शायद घर का बच्चा अपने पिता को देखता होगा। जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद वो सब, मतलब एक पॉसिबिलिटी जानने के बाद ये भी आई कि हाँ, मैं उनको एक अलग नज़र से देख सकता था। शायद मतलब ये मेरा अहंकार हो सकता है, लेकिन कुछ भी, मैं उस टाइम में यही बोलता था कि मैं उनको माफ़ कर सकता था, लेकिन शायद मैं उन्हें उस नज़र से देख सकता था कि उन्हें भी उतना ज्ञान नहीं है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। और जैसे सारी शादियाँ मतलब ऐसी अज्ञानता में होती हैं, उनकी भी हुई और उसके बाद हम लोग आए। अब एक लड़का बड़ा होता है, वो एक उम्र तक पहुँचता है, उसके सारे बचपन के झूठ खत्म होते हैं। जो बचपन में रिश्तेदार बताए गए थे कि ये अच्छे हैं, ये सब हैं, ये प्यार करते हैं, बड़े चल के वो सब किसी ना किसी तरीके का जो भी स्वार्थ होता है वो सब आता है। वो बाहर की तरफ देखता है, वो देखता है कि हाँ, मुझे कहीं पे प्यार मिल सकता है, क्योंकि हर तरीके की फ़िल्म, पॉडकास्ट, हर चीज़ ने उसे बता दिया होता है कि हाँ, यहाँ पे एक कोई मिलेगा आपके लिए, कोई है एक हीरोइन जो वेट कर रही है और आप मिलोगे कभी ना कभी। आपका सारा प्यार जो भी होता है वो ख़त्म एक और माया पे होता है जिसका नाम सेक्स है, और होने के बाद आपको समझ में आता है कि उससे कुछ नहीं मिलता। जितना कंज़म्पशन आप कर सकते हो, जितना भी आप, चाहे अल्कोहल, ड्रग्स, पैसा, सेक्स, धर्म, लोक धर्म, धर्म नहीं, लोक धर्म, आप कुछ भी करते हो, सब खत्म है। आप अपने आप को तोड़ना शुरू करते हो, आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपके सारे बिलीव्स तोड़ देता है। वो सब खत्म होते हैं धीरे-धीरे करके, आप उसे ट्राई करते हो, टेस्ट करते हो, वो सब खत्म होते हैं। अपने आप उनकी सच्चाई सामने आती है कि ऐसा जो प्यार आपकी आँखों में दिखता है, या जो भी आपको लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ रहेगा एंड तक, तो मुझे कुछ ऐसा दे जाएगा जो शायद मैं चाह रहा हूँ, बट वो नहीं मिलता। वहाँ से प्यार खत्म होता है। आप एक बेटर पोज़ीशन पे आते हो पैसे की, और वो खत्म होता है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता। आप कंज़म्पशन करते हो, कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ। और उसके बाद एक ये लाइन है, इफ एवरीथिंग गोज़ व्हाट रिमेन्स। तो आगे का रास्ता नहीं पता है। जो बता रहे हैं वो वाली बात है कि यूरोप बहुत अच्छा है, लेकिन आप गए नहीं हो कभी। पता भी नहीं कि पहुँच पाओगे या नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन ये स्टेट में रहा नहीं जा रहा है। जिन जिन रास्तों से आज तक इतनी जगहों पर पहुंचे हो कि कह रहे हो कि रहा नहीं जा रहा, सब गलत ही पहुँचा उन्हीं है। रास्तों पे चल के यूरोप भी पहुंच गए तो ऐसे ही रहोगे। बहुत गए हैं यूरोप। नहीं, नहीं, यूरोप मैंने समझ मेटाफोरिकली समझ गया यूरोप माने एक ऐसी जगह जो, इथाका पढ़ी है, पोएम है इथाका, नहीं सर। पढ़ना। तो वो इथाका एक जगह मानी जाती है जहां हर जवान लड़के को जाना चाहिए। हुँ, ठीक है, एक मिथ है, ग्रीक मिथ है हुँ, कि जहां सबको जाना चाहिए और वहां जाओगे तो पता नहीं क्या अद्भुत मिल जाएगा। बहुत सुंदर पोएम है, मैंने पढ़ाई भी है, मैंने बोला भी है। और फिर अंत में आते आते पोएट कहता है कि देखो, मुझे माफ करना अगर तुम इथाका पहुंचे और तुम्हें कुछ मिला नहीं तो। ठीक है। एक तरह से बात ऐसी है कि बस ये देख लो, बस ये देख लो कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। समझो बात को मेरी। लोग अच्छे बुरे नहीं होते। किसी के लिए भीतर गुस्सा लेकर चलना या ग्लानि लेकर चलना टेक्निकली गलत है। एथिकली बात नहीं कर रहा, अभी टेक्निकली गलत है। समझाता हूं। लोग हैं ही नहीं तो उन पे गुस्सा कैसे करोगे? टेक्निकली गलत है। ऐसी सी बात है कि जैसे तुम पूछो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है। सवाल टेक्निकली गलत है ना। लोग नहीं होते, प्रोसेसेस होते हैं, उनकी कंडीशनिंग होती है। हमारी भी कंडीशनिंग होती है। जिनकी कंडीशनिंग हमारी कंडीशनिंग से किसी तरीके से मेल खा गई, उनको हम कह देते हैं अच्छे लोग हैं।
जिनकी मेल नहीं खाई उनको हम कह देते हैं बुरे लोग हैं। क्या अच्छा क्या बुरा, कोई भी नहीं होता। हम तो मिट्टी के पुतले हैं जिसपे तरह तरह के संस्कार पड़े हुए हैं, और उसी के अनुसार हम अपना पूरा व्यवहार करते रहते हैं, है ना। तो हम क्यों कहें कि मेरे मेरे घर में मेरे पिता या कोई भी मेरे दोस्त या रिश्तेदार या, है ना, मॉडल्स या गुरु जो भी है, सब दुनिया के लोग ये बुरे हैं। वो बुरे नहीं है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो आप उनको देख के बस यही कह सकते हो, देयर इज नो पर्सन हियर, देयर इज जस्ट अ प्रोसेस। और जिस दिन पर्सन आ गया सचमुच, उस दिन अच्छाई शुरू होती है। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें हमें, फिर कह रहा हूं, इसमें हम कुछ को बुरा मान लेते हैं और कुछ को कम बुरा मान लेते हैं। हम डिफरेंशिएशन कर, कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंशिएशन बस एक हो सकता है, कौन अभी इंसान बन पाया और कौन नहीं बन पाया। जो नहीं बन पाया उसमें ये बंटवारा करना कि इनमें भी कुछ अच्छी कठपुतलियां हैं और कुछ बुरी कठपुतलियां हैं, ये बेकार की बात है। अगर कोई कठपुतली है तो कठपुतली ही है, उसको अच्छा या बुरा कहना बेकार की बात है। और ज्यादातर लोग सिर्फ कठपुतलियां होते हैं, सिर्फ कठपुतलियां। ठीक है, तो उनपे गुस्सा भी बहुत कैसे करें। आपको ये कहना होगा ये बेचारा और कर ही क्या सकता है, क्योंकि जो एक काम करने लायक था जिंदगी में वो तो इसने किया नहीं। वो क्या था कि कठपुतली इंसान बन जाए, एक यही काम करने लायक होता है। अब कठपुतली ने इंसान बनने वाला जो एकमात्र दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो उसने निभाया नहीं। अब जब वो कठपुतली ही है तो उसको नचाने वाले उसे जैसे नचा रहे हैं वो नाच रही है। अब एक कठपुतली बनी हुई है राक्षस और एक कठपुतली बनी हुई है राजकुमार, और राजकुमार और राक्षस की लड़ाई चल रही है। और हम कह रहे राक्षस कितना गंदा है, राक्षस कितना गंदा है। अरे राक्षस है कि राजकुमार है, दोनों एक बराबर हैं, क्योंकि दोनों हैं ही नहीं। न राक्षस है न राजकुमार है, दोनों सिर्फ कठपुतली हैं, दोनों सिर्फ कठपुतली हैं। तो गुस्सा करके क्या होगा, या कि क्षोभ लेके क्या होगा कि मेरे साथ अतीत में कुछ गलत हुआ, या दुनिया को देख रहे हो और कठपुतलियां कठपुतलियां नजर आ रही हैं, तो बस ऐसा ही है, कठपुतली कठपुतलियां हैं, बस हो गया, देख लो ऐसा ही है। हाँ, जब उनको देखो और पाओ कि कोई ऐसा है जिसको अब दर्द उठ रहा है कि मुझे कठपुतली नहीं रहना, वो आंखों के सामने भी हो सकता है और आंखों के पीछे भी हो सकता है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो व्यक्ति तुम भी हो सकते हो, कि कठपुतली है जिसमें थोड़ी सी जान आ रही है। कठपुतली कह रही है मुझे ऐसे नहीं जीना, नहीं जीना। उसकी मदद कर दो। यही सेल्फ लव है और यही निष्काम कर्म है। उसकी मदद करोगे तो ये निष्काम कर्म कहलाएगा, और अपनी करोगे तो सेल्फ लव कह सकते हो। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में काम एक ही होता है। जो कठपुतली थोड़ी थोड़ी आंख खोलने लगी है और बड़ा दर्द महसूस करने लगी है, उसके साथ हो लो, उसकी थोड़ी मदद कर लो। उसका मालिक मत बन जाना, और कि अच्छा अब ये कठपुतली अब अवेलेबल है, ये कुछ बदलाव चाहती है, तो बदलाव इसको यही दे देता हूं कि पहले तेरी डोर किसी और के हाथ में थी, अब मेरे हाथ में रहेगी, ये मत कर लेना। समझ रहे हो बात को। तो उस अर्थ में तुम यूरोप भी चले जाओगे, जो भी तुम्हारा इथाका यूरोप है, वहां चले भी जाओगे तो वहां तुम्हें बस अलग किस्म की कठपुतलियां दिखेंगी। वहां तुम्हें थोड़ी ज्यादा रंग बिरंगी, थोड़ा ज्यादा गोरी, या ज्यादा और तरह की, या ज्यादा अमीर कठपुतलियां दिख जाएंगी। पर है तो वो भी नहीं ना, वो भी बस प्रोसेसेस हैं, मूवमेंट्स हैं, एक 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 चीज चल रही है एक एल्गोरिदम के हिसाब से। उनको अच्छा बोलें कि बुरा बोलें कि क्या बोलें, कभी किसी सॉफ्टवेयर पर ये इल्जाम लगा सकते हो क्या कि तू पापी है? तो अगर हम सब ऐसे ही हैं, कोड हैं बस, तो क्या बोलना कि ये पापी है, कि अनएथिकल है, अरे ये ऐसा है कि वैसा है। कुछ भी नहीं है, वो तो मिट्टी है, ऐसे अभी खड़ा हो गया, अभी गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। सर फिर रह गया जब सब कुछ आप बिलीव तोड़ने लगते हो, सब आप जान रहे हो। ये मत कहो रह क्या गया, अभी तो बहुत कुछ है ना तुम्हारे लिए। जो रह गया है वही तो दुख दे रहा है इतना सारा। नहीं, अभी कुछ बचाना क्यों चाहते हो? जो रह गया है पहले उसको हटाने पर केंद्रित हो जाओ, क्योंकि जो रह गया है वो है जिसको तुम समझ रहे हो कि कुछ है, वो है नहीं। जो रह गया है वो है जिसको तुम मान रहे हो कि
ये है, पर वो क्या है, सिर्फ कठपुतली है। तो ये मत कहो कि जब सब हटा दूंगा तो क्या बचेगा। ये देखो कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है जिसको हटाना जरूरी है, और नहीं हटाओगे तो परेशान रहोगे। कुछ हाँ समझ में आई ये बात, ये काफी। हाँ। हाँ सर। हम ऐसे ही हैं, हम बायोकेमिस्ट्री है, हमारा ऐसे ही चलता रहता है बस कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ऐसे ही चल रहा है। रिएक्शन 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 रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या बुरा मानना, किस हद तक, किस हद तक बुरा भी मालूम है किस पर मान सकते हो अधिक से अधिक। कोई कठपुतली थी जो जगने लगी थी और खुद आकर बैठी और रोई कि मैं जग रही हूं, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। और फिर वो खुद को ही बिट्रे करे, वो खुद को ही धोखा दे, तब तो कह सकते हो कि तू ना, तू अपने ही खिलाफ अपराधी है। तब तो कह सकते हो। उसके अलावा किसी पे गुस्सा करने का कोई लाभ नहीं। हम्म?